हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822 HZ 2024 का ये पेपर है। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करवा दिया गया है और इसमें हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लसा तथा मसा ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ये 25 20, इसका फैक्टर बना लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 0 हो गया। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 0। फिर 2 से 2 तीन 6, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। अब 3 से कटा देते हैं, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15। फिर 3 से 3 तिली के 9, 3 पच्चे 15। फिर 5 से 5 साते 35, फिर 7 से 7 एक कम 7। अब बना लेते हैं फैक्टर 10530 का। 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 पाँच 10। 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 सात 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15, 3 नौ अठे 24, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 नौ 27, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 तीन 15। फिर 13 से 13 एकम 13। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 20 बराबर कितना, इसमें 2 है तो 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 7 के पावर 1। इसी तरह इसको लिखेंगे 10 530 बराबर 2 गुणे 3 के पावर कितना है, देखिए 1 2 3 4, 3 के पावर 4 हो गया, गुणे 5 गुणे 13। अब लसा निकाल लेते हैं। लसा बराबर जो बड़ी घात तो होगा उसको लेंगे। 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 3 लेते हैं। और 3 के पावर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 3 के पावर 4। लसा में बड़ी घात लिया जाता है। और ये 5 है, दोनों बराबर है तो एक कोई ले लेंगे। फिर यहाँ पर 7, फिर 13। इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 तिली के 9, ये 81 हो जाएगा। और गुणे 7 पचे 35 और ये 13 हो जाएगा। गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो आएगा 29 48 40। ये लसा हो गया। मसा निकाल लेते हैं। मसा बराबर, मसा में छोटी घात लिया जाता है तो ये 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 1 लेंगे। गुणे 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2, 5। और ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको नहीं लेंगे। अब गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3 तिली के 9, 5
तो ये हो जाएगा 90। तो मसा हो गया 90 और लसा हो गया, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला का बी। सिद्ध कीजिए कि 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसके विपरीत मान लेते हैं। माना 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q सअभाज्य हैं। P और Q पूर्णांक व सअभाज्य हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट में 3 बराबर P और 2 को इसके बट्टे में लेंगे तो 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर देखें तो P व 2Q पूर्णांक हैं। क्या है? P और 2Q पूर्णांक हैं। इसलिए P बट्टे में 2Q परिमेय संख्या होगी। जब P बट्टे में 2Q परिमेय संख्या होगी तो रूट में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि P बट्टे में 2Q परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट में 3 मान लिए हैं कि एक परिमेय संख्या है। इसी कारण से यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं।
यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे में AC। सिद्ध करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज हो गया ABC और बुलाए AB तथा AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और BC के समांतर हो। ये D हो गया और E हो गया और BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे में AC। क्योंकि यह 2 नंबर का सवाल है तो सीधा इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि DE जो रेखा है DE वो समांतर है BC के, ये दिया है BC के समांतर है तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, यानी यहाँ पर लिखेंगे BPT से इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण को व्युत्क्रमित करने पर, उल्टा लिखने पर, जब इसको उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर होगा DB, इसको ऊपर लिख देंगे और AD नीचे आ जाएगा। इसी तरह इधर भी EC को ऊपर करेंगे और AE को नीचे लिख देंगे, यानी कि इसको उल्टा लिखने पर। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो DB बटे में AD प्लस 1 और EC बटे में AE प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, यानी DB प्लस AD बटे में AD होगा बराबर, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं तो EC प्लस AE बटे में AE होगा। अब यहाँ पर देखिए DB प्लस AD मिलाकर AB बनेगा तो इसके जगह पर लिखेंगे AB, DB प्लस AD मिलाकर AB बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DB प्लस AD मिलाएंगे तो AB होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे में AD बराबर, यहाँ पर फिर से EC, यहाँ पर देखिए EC है तो EC प्लस AE मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा। तो ये हो जाएगा AC बटे में AE, AC बटे में AE। पुनः यहाँ पर क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रमित करेंगे यानी उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC, और यही प्रूव करना है। प्रूव्ड हो गया, बस इतना लिखना है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का D। देखिए दिया है बिंदु A-1, 7 तथा B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसको। इस तरह के भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये मान लेते हैं A है और ये B है। ये रेखाखंड A और B को ये 2 संबंधित
3 के अनुपात में विभाजित करता है। और इसका निर्देशांक दिया है, लिख लेते हैं -1 और ये 7 हो गया और इसका निर्देशांक 4 -3 है। तो यहाँ पर चाहे तो इसका मान लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र यूज करेंगे यहाँ पर। तो m1 का मान 2 हो गया, m2 का मान 3 हो गया, ये x1 y1 x1 -1 और y1 7 हो गया और x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया -3। विभाजन सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, विभाजन सूत्र एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, p x y बराबर, सूत्र होता है m x प्लस, अंतर विभाजन वाला सूत्र है क्योंकि एनसीईआरटी में अंतर विभाजन ही दिया है, तो एक ही सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं, विभाजन सूत्र mx और mx लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 12 21 बटे में m1 प्लस m2 और यहाँ पर होगा my प्लस my, यहाँ पर लिखिए 12 21 बटे में m1 प्लस m2। अब मान पुटअप कीजिए, मान पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो ये m1 का मान है 2, x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे में 2 प्लस 3। m1 का मान हो गया आपके पास 2 है और y2 का मान -3 और प्लस m2 3 और y1 7 बटे में 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना के 8 -3 बटे में ये 5 हो गया और 3 दूना के 6 प्लस 70 के 21 बटे में ये 5 हो गया। ये हो जाएगा 5 बटे में 5 और ये हो जाएगा 15 बटे में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो 5 एक कम 5, 5 3 15, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का ई, देखिए यहाँ पर दिया है, सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा बराबर 2, तो मान निकालना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और प्लस यहाँ पर है साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आएगा, साइन से साइन कैंसिल, ये इसमें गुणा करेगा, तो जब गुणा करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में गुणा करेंगे कॉस का तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस
साइन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, बराबर कॉस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो 1 हो गया, और ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। चूंकि ये प्लस में है तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान कितना दिया है 2, बराबर ये 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं और मान रख कर भी इस लगा सकते हैं। तो देखिए मान रख कर लगाएंगे तो कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर 2, तो कोसेक थीटा में 2 किसका मान होता है, तो यहाँ से थीटा का मान निकल कर आएगा, तो ये होता है कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो थीटा बराबर यहाँ से 30 डिग्री हो गया, क्योंकि कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अनुपात ये बराबर है, तो थीटा का भी अनुपात बराबर हो गया, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर मान रख देंगे, कोट 30 प्लस साइन 30 बटे में 1 प्लस कॉस 30। अब यहाँ पर मान रख देंगे, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान रूट में 3 होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2 बटे में 1, प्लस कोस 30 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2, रूट में 3 प्लस 1 बटे 2, 1 बटे 2 बटे में, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 प्लस रूट में 3 बटे में 2, तो ये होगा रूट में 3 प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 से ये 2 कैंसिल करा सकते हैं, तो 1 बटे में 2 प्लस रूट में 3। अब इसका परमेयीकरण करेंगे, इसका रूट में 3 प्लस ये होगा 2 माइनस रूट में 3 बटे में, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा रूट में 3 प्लस 2 माइनस रूट में 3 और बटे में 1, यानी रूट में 3 प्लस 2 माइनस रूट में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का एफ दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और उस पर ये निर्देशांक लिख देते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। ये 5 माइनस 2 हो गया, और ये 6 4 हो गया, और ये 7 माइनस 2 हो गया। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनके बीच का दूरी निकालते हैं, और 2 भुजा बराबर है तो लिख देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ए बी के बीच का दूरी निकालते हैं, रूट में दूरी सूत्र 6 में से 5 घटाएंगे, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस है और सूत्र में माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर और प्लस ये 6 का स्क्वायर
तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी ये हो गया रूट में 37 मात्रक। अब AC के बीच का दूरी निकाल देते हैं। AC बराबर रूट में 7 में से 5 घटा दीजिए, का स्क्वायर करिए, प्लस -2 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, यानी ये हो गया रूट में 4। 4 का वर्गमूल होता है 2, ये 2 मात्रक हो गया। BC का मान निकाल देते हैं। BC बराबर रूट में 7 में से 6 घटा दीजिए और प्लस -2 में से -4 घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस ये -6 का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, यानी ये हो गया रूट में 37। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ AB बराबर BC, AB बराबर ये 37 है और BC भी 37 आया है, 37 मात्रक, यानी AB बराबर BC। AB यानी ये AB और BC ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो ये 2 भुजा बराबर है, इसे लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC। अतः ABC समद्विबाहु त्रिभुज है।